जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीशु एजुकेशन पावर में। आज हम आपके लिए कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 30 टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम लागत का सिद्धांत संबंधित है। न्यूनतम लागत का सिद्धांत संबंधित है, तो उत्पादन विधि से न्यूनतम लागत का सिद्धांत संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन से, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है, तो नई दिल्ली में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है। तीसरा क्वेश्चन से, प्रकृति से उपहार के रूप में प्राप्त है। प्रकृति से उपहार के रूप में हम लोगों को भूमि प्राप्त है। चौथा क्वेश्चन से, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई सन 1969 को किया गया। पांचवा क्वेश्चन से, एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? तो एक मार्ग एक्ट 1937 में लागू किया गया था। छठा क्वेश्चन से, इकोनॉमिका पुस्तक के लेखक हैं, तो इकोनॉमिका पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। सातवां क्वेश्चन से, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ जी हैं। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आठवां क्वेश्चन से, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला स्थित है। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला स्थित है, तो केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। नवा क्वेश्चन से, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना सन 1998 में शुरू की गई। पढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सन 1975 में हुई। 12वां क्वेश्चन से, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो 58% आबादी, भारत का 58% आबादी कृषि पर निर्भर है। 13वां क्वेश्चन, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था। पढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन से, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15वां क्वेश्चन से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। 16वां क्वेश्चन से, करेंसी नोट जारी करता है, तो करेंसी नोट भारत की कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 17वां क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होगा। 18वां क्वेश्चन से, अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO का मुख्यालय जिनेवा में है। 19वां क्वेश्चन से, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
तो भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में प्रारंभ किया गया। 20वां क्वेश्चन, लगातार मूल्य वृद्धि को क्या कहते हैं? तो लगातार मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। लगातार मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। 21वां क्वेश्चन से मूल्य सिद्धांत भाग होता है। तो मूल्य सिद्धांत भाग सूक्ष्म अर्थशास्त्र का होता है। 22वां क्वेश्चन से भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम की स्थापना की गई। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम की स्थापना 1 जनवरी सन 1982 को की गई। 23वां क्वेश्चन से राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना सितंबर 1956 में की गई। LIC के वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब शुरू हुआ था? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई सन 2017 में 1 जुलाई 2017 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर शुरू किया गया। 25वां क्वेश्चन से जनसंख्या का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो जनसंख्या का सिद्धांत सबसे पहले माल्थस ने प्रतिपादित किया था। 26वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 29 मई सन 2007 को प्रारंभ हुई। 27वां क्वेश्चन से नेफेड किस सन में स्थापित हुआ? तो नेफेड 1958 में स्थापित हुआ। नेफेड के वर्तमान अध्यक्ष जेठा भाई आहिर नेफेड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 28वां क्वेश्चन से भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल राज्य में स्थित है। 29वां क्वेश्चन से ऐसे लागत जिसको उत्पादकता के साथ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ऐसे लागत जिसको उत्पादकता के साथ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसा लागत स्थिर लागत होता है। अंतिम 30वां क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा सन 1986 में हुई। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।